हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, आज का ये मेरा एपिसोड है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को हम और कैसे ग्रो कर सकते हैं। मेरा फोकस इसी पे ही रहता है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जो अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पेशेंट्स को बढ़ाने के भरपूर कोशिश कर रहे हैं, प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको कैसे सलाह दें कि उनकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा और बढ़ जाए, दिन प्रतिदिन वो बहुत अच्छा पैसा कमाएं और अपनी फील्ड से संतुष्ट रहें, और इसी तरह से उनको अपने पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले आयुर्वेदिक मेडिसिन के, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है। मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं, अराउंड 50,000 पेशेंट्स देखे हैं, जिसमें मुझे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं पेशेंट्स में। कई पेशेंट्स तो ऐसे थे जो मान लो हाइड्रोसील के, जिसके जो सर्जरी के टेबल से उठकर भी मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आए हैं, एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमने किया है उनका, ओनली विद प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, ये जो इतनी अच्छी पैथी है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति कैसे मिले, क्योंकि ऑब्वियसली इट डिज़र्व्स राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही उम्दा लेवल का ट्रीटमेंट है, प्योर हर्ब्स का, जिसमें अगर हम सही ढंग से, सही मात्रा में, बिल्कुल अच्छी नॉलेज से पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो इसी पर हमने और आगे सोचा कि इसको और कैसे बढ़ाया जाए। हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आते हैं तो हमारा फोकस होता है कि हमारे पास और पेशेंट आएँ, और पेशेंट आते हैं तो हमारा काम बढ़ता है और हमारा स्कोप ऑफ अर्निंग भी और बढ़ता है, एंड नेम फेम सब कुछ मिलता है। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कि हम लोग पेशेंट्स को ये कह देते हैं कि आपकी कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो हम नहीं लेंगे। हम सोचते हैं कि डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के थ्रू हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर अपना मार्केटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जगह पे कैंप्स लगाते हैं। इन सब में भी हम लोग मनी स्पेंड करते हैं, या फिर हम एमडी करते हैं। तो कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस इंक्रीज़ हो। आज का ये मेरा मुद्दा है कि हम और किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम लोग देखिए, जब आप सपोज़ कि किसी पेशेंट की नाड़ी देखते हैं, पल्स देखते हैं, सिर्फ पल्स देखकर आप उसका एक अच्छा डायग्नोस बना के उसको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन तो आप पहले भी दे रहे थे, उसको हिस्ट्री उसकी लेकर, उसका अच्छा डायग्नोस बनाकर, एंड आपने उसको मेडिसिन दे दी, भले ही आपने कंसल्टेशन फ़ीस नहीं रखी है। बट जब आप नाड़ी देखकर पेशेंट की उसको मेडिसिन देते हैं तो उस पर इतना अच्छा असर पड़ता है कि वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि आपने उसको बिना कुछ पूछे केवल उसकी पल्स देखी, रेडियल आर्टरी पर पल्स देखकर उसका डायग्नोस बनाया और उसको ट्रीटमेंट दिया, एंड वो ठीक भी हो गया। इतने में ही वो पेशेंट आस-पास के अपने 10 पेशेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आपके पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर आएगा। नाड़ी परीक्षा एक इतनी हाईली स्पेसिफाइड फील्ड है, इसका नॉलेज, इसका पूरा ज्ञान आपको कभी भी किसी भी एक किताब में नहीं मिल सकता। इसीलिए हमने डिफरेंट सोर्सेस से, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से उसको कलेक्ट करके एक वर्कशॉप बनाया है, ताकि हम अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, जो इतना पैशनेबल है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक वर्कशॉप दे सकें। इसमें इतना नॉलेज हमने दिया है 6 दिनों की क्लास में। डेली एक रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, और वो रिकॉर्डेड क्लास आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि वो 6 महीने बाद डिलीट हो जाएगी या कुछ भी है, आपके पास वो लाइफ टाइम रहेगी। डेली एक क्लास मिलेगी जिसमें बहुत ही गहराई तक नाड़ी का ज्ञान दिया गया है। उसमें हमने कोशिश करी है कि हम आपको रास्ता दिखाएं, क्योंकि चलना आपने ही है। आपने प्रैक्टिस के थ्रू इस हुनर को अपनी आत्मा में उतारना है।
एक बार ये हुनर आ गया, आप नाड़ी विशेषज्ञ कहलाए जाएंगे, और इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भी आपका नाम हो जाएगा। बहुत सारे इन द सेंस कि लाखों लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो नाड़ी देखते हैं उनकी विशेषज्ञता अलग ही होती है। आप कोई भी हुनर ले लीजिए इसमें, लेकिन जो नाड़ी विशेषज्ञता का हुनर है वो सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि एक जादू की तरह है। आप एक नाड़ी देखते हैं सिर्फ पेशेंट की, और उस नाड़ी के थ्रू आप उसको बता देते हैं कि प्रेजेंटली उसका डिजीज़ क्या है, क्या व्याधि है उसको। हमने ये सारा बताया हुआ है अपनी वर्कशॉप में कि प्रेजेंटली उसको क्या व्याधि है, फ्यूचर में उसको क्या व्याधि हो सकती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में क्या व्याधियाँ हैं, उसके जीन्स में क्या व्याधियाँ हैं, जेनेटिक लेवल तक हमने ये नॉलेज इस वर्कशॉप में दी हुई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वर्कशॉप में बहुत डीप लेवल की नॉलेज हमने दी है। इसके अलावा उसके कौन से ऑर्गन में क्या व्याधि पनप रही है, उसके कौन से दोष, वात पित्त कफ, एंड दोषों के आगे टाइप्स जो 5 भेद हैं, समान वायु, अपान वायु, इस तरह से जो तीनों दोष के 5 भेद हैं वो क्या विकृति कर रहे हैं, कौन सी धातु को वीक बना रहे हैं, ये भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ आपको पल्स से पता चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरे लेक्चर में मैंने ये बताया है कि तीनों दोषों के अलग अलग भेदों के बारे में बताया है कि अलग अलग भेद कौन सी व्याधि कहाँ उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से मैंने ये भी बताया है, उसमें मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, जैसे कि कफ दोष है, ठीक है, कफ दोष के आगे भेद होते हैं, तर्पक कफ, श्लेषक कफ। तो तर्पक कफ जो है वो हमारे जो ब्रेन के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रेन में वाइट मैटर के रिलेटेड, इतना डीप लेवल पर हमने समझाया है, वाइट मैटर के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करता है। जो साधक पित्त होता है, जो मैं बोल रही हूँ, इसको, मेरे वर्ड्स को नॉलेज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो साधक पित्त करता है। एंड जो तर्पक कफ होता है वो अपर जो मोटर न्यूरॉन सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो श्लेषक कफ है वो लोअर मोटर न्यूरॉन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये सब बातें हमें पल्स से पता चलती हैं कि स्ट्रोक की अवस्था, पार्किंसंस डिजीज़, एपिलेप्सी, इसमें पल्स किस तरह की होती है। एंड इसके अलावा बहुत सारी बातें, जैसे कि पेरिकार्डियल पल्स क्या होती है, हम पेशेंट के इमोशंस को पल्स के थ्रू कैसे जान सकते हैं, सिर्फ अपनी 3 फिंगर्स इस रेडियल आर्टरी पर रखकर पेशेंट की पूरी लाइफ की पिक्चर हम कैसे ले सकते हैं, ये सब हमने बताया है। पेशेंट के इमोशंस के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, मतलब जो 7th लेवल ऑफ पल्स होती है, डीपेस्ट पल्स होती है, उससे हम पेशेंट की प्रकृति को जान सकते हैं कि उसकी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन उसकी प्रकृति क्या थी। और फिर उसके बाद प्रेजेंट स्टेट में फर्स्ट लेवल ऑफ पल्स, जिसे हम सुपरफिशियल पल्स कहते हैं, ये मैंने सारी इसमें देखनी बताई हुई है। तो सुपरफिशियल पल्स उसकी विकृति के बारे में, मतलब कि जो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ दोष है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। प्रकृति के बारे में जानकर, फिर विकृति के बारे में जानकर, फिर कंपेयर कर कर हम ये जान सकते हैं कि दोष किस तरह से विकृत हुए, प्रकोपित हुए, प्रेजेंटली उसमें क्या व्याधि पनप रही है या पनप चुकी है या पनपने वाली है। इसके अलावा 5th लेवल ऑफ पल्स जो हमें धातुओं की स्थिति को बताती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके बारे में बताती है। इसका भी हम पता लगा सकते हैं 5th लेवल ऑफ पल्स से। और इसके अलावा कौन सा दोष कौन सी धातु को विकृत कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ कि हमने क्लास में क्या क्या बताया। फॉर एग्जांपल, यदि रस धातु को वात दोष विकृत कर रहा है तो पेशेंट में डिहाइड्रेशन, ड्राई स्किन जैसी कंडीशंस हो जाती हैं, जॉइंट में पेन्स होने लगती हैं। यदि पित्त दोष रस धातु को विकृत करता है तो उसको बर्निंग सेंसेशन, हॉट फ्लैशेस,
हाइव्स, अर्टिकेरिया, स्किन रैशेस जैसी कंडीशन हो जाती है। कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा दोष रस धातु को विकृत कर रहा है, कौन सा दोष पित्त धातु को विकृत कर रहा है, रक्त धातु को विकृत कर रहा है, कौन सा दोष मांस धातु को विकृत कर रहा है, कौन से दोष का कौन सा भेद कौन से धातु को विकृत कर रहा है। ये सब हमें 5th लेवल ऑफ पल्स से पता चलता है, जिसके ऊपर एक पूरा लेक्चर हमने प्रिपेयर किया है। हमने आपको उसमें बहुत नॉलेज दी है, बट ये है कि ये अचीव आप तब कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली, और प्रैक्टिस तभी आप कर सकते हैं जब आपको नॉलेज हो, और नॉलेज तभी हो सकती है आपको जब आप ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे। केवल 4,000 रुपये में हमने ये वर्कशॉप रखी है। 3rd लेवल ऑफ पल्स इसमें बताया है हमने। पल्स के पल्स के कैरेक्टरिस्टिक 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पल्स के होते हैं, जिसमें आकृति यानी कि वॉल्यूम, टेंशन, वेग, गति और इसके अलावा उसका काठिन्य, इस तरह से हमने 7 कैरेक्टर्स बताए हैं, फीचर्स बताए हैं जो पल्स के होते हैं। और इवन फीचर से ही भी आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी कार्डियक डिजीज़ है, हार्ट का कौन सा डिजीज़ है। अलग अलग जो डिजीज़ है वो मतलब पेशेंट को सिर्फ आप फीचर से ही पता लगा सकते हैं। पल्स सिर्फ इस तरह से देखना नहीं होता। पल्स को देखने के लिए हैंड की पोजीशन कौन सी होती है, हमारी ये 3 फिंगर्स की पोजीशन कौन सी होती है, ये रेडियल ट्यूबरकल होती है, ये बोन होती है, इसके कितने नीचे लेवल तक ये फिंगर्स को पोजीशन करना होता है। एक माइन्यूट लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर जो हमने नॉलेज दी है ना, वो आपको किसी वर्कशॉप में नहीं मिल सकती। अगर कोई और ये वर्कशॉप आपको देता तो आई बेट 10,000 से कम ये वर्कशॉप आपको नहीं मिलती, और शायद ही आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते। दोस्तों, अपने क्लिनिकल लेवल को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए हम लोग जो इतने ज़्यादा जतन करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, कैंप्स में भी कितना पैसा लगता है, फिर उसके बाद हम लोग मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी कितना पैसा लगता है, एड्स देते हैं, उसमें भी कितना पैसा लगता है, फ्री कंसल्टेशन देते हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक ही है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों में मनी स्पेंड अगर हम कर रहे हैं तो क्यों ना हम इस वर्कशॉप पे भी करें। क्यों ना आपको एक ऐसा हुनर मिले जिसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, MD एंट्रेंस की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये 6 दिन का वर्कशॉप अच्छे से समझना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में मैंने ये सारा समझाया हुआ है, डायग्रामेटिकली सब कुछ समझाया है। जैसे मैं आपको अब लेक्चर दे रही हूँ, इस तरह से मैंने सब समझाया है उसमें। आपको ये ज़रूर अटेंड करना चाहिए अगर आप बहुत सीरियस हैं अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए। आप बिल्कुल शांत से पेशेंट की पल्स देखिए, उसको डिजीज़ बताइए, उसके मन के अंदर जो भावना है वो उसको बताइए, फिर देखिए आपकी प्रैक्टिस कितनी इंक्रीज़ हो जाती है। आपको कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग की करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी हाईएस्ट स्पेशलिटी है कि पेशेंट आपके पास खुद चल कर आएगा। ये जो स्पेशलिटी है ये भारत में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास बहुत कम है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो नाड़ी देखते हैं, नाड़ी परीक्षा करते हैं, लेकिन इतने डीप लेवल पर तो कोई 0.1% ही करता होगा। इसीलिए ये वर्कशॉप मैंने आज बनाया है। ये कंट्रीज नंबर 1 वर्कशॉप है जो इतना डीप लेवल पे आपको ज्ञान दे रहा है पल्स का। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी होती है, लाइफ में किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। 4,000 रुपये में आप करोड़ों कमा सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं लाखों रुपए। आप सिर्फ 4,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, या फिर आप प्रैक्टिस करने का प्लान बना रहे हैं। आपको तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस हम लोग इसमें कवर करेंगे, हम सारा आपको डिटेल में बताएंगे कि डे 1 पे हमने क्या कवर करना है, डे 2 पे क्या करना है, 3, 4, 5, 6 में हमने क्या क्या कवर करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन भी बहुत मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट 4,000 रुपये गूगल पे करने हैं इस नंबर पर,
और मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लिमिटेड 100 सीट्स हैं, बुकिंग चल रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, इस जो अपॉर्चुनिटी है इसको मत छोड़िए। ये अपॉर्चुनिटी से आप विदेश में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सिर्फ नाड़ी देखकर ट्रीटमेंट लिखना है पेशेंट को। पेशेंट चाहे कहीं से भी मेडिसिन ले ले, आप अपनी फ़ीस लीजिए। आपको मेडिसिन डिस्पेंसिंग की इतने चक्करों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाड़ी देखना आना चाहिए आपको। कहीं भी बैठ के आप नाड़ी देख सकते हैं। अगर आपको नाड़ी देखना आता है तो ये चेयर टेबल ही एक काफ़ी है आपका क्लिनिक सेटअप करने के लिए। क्योंकि पेशेंट को क्या चाहिए होता है, एक सही ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सही ट्रीटमेंट के लिए नाड़ी के थ्रू आप उसका डायग्नोस बनाएंगे। जस्ट एक नाड़ी देखेंगे, डायग्नोस बनाएंगे, ट्रीटमेंट लिखेंगे, पेशेंट कहीं से भी ट्रीटमेंट ले। पेशेंट कहीं से भी औषधियाँ ले, आपको बस औषधियाँ मेंशन करना है डायग्नोस करके। पेशेंट कहीं से भी औषधियाँ ले, वो आपकी इतनी हेडेक नहीं है। बट आपने सही चिकित्सा व्यवस्था उसकी सही की है, वो मैटर करता है। और सही चिकित्सा व्यवस्था तभी हो सकती है पेशेंट की जब आप उसका सही डायग्नोसिस बनाएं। सही डायग्नोसिस आप नाड़ी के थ्रू ही बना सकते हैं, क्योंकि नाड़ी के थ्रू आप पेशेंट की प्रकृति देखेंगे, विकृति देखेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे। फ्यूचर में उसको जो प्रॉब्लम हो सकती है वो भी उसको बताएंगे। उसकी मानसिक अवस्था देखेंगे और उसके इमोशंस सब देखेंगे। उसका एक अच्छा डायग्नोस बना के उसको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो वो ठीक होगा। आपको नाड़ी अगर देखनी आ गई तो आपको क्लिनिकल लेवल पे इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, इतना शो ऑफ, इतनी मार्केटिंग, इतनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हुनर सीखना है। 6 दिन लग के ये हुनर सीख लीजिए। ये 6 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपको कंट्री में नंबर 1 आयुर्वेदिक चिकित्सक बना सकते हैं। दोस्तों, राह दिखाना हमारा काम था। ये जो आज का एपिसोड है ये ऑनेस्टली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए है, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का प्लान कर रहे हैं या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। ये एक मेरी कोशिश है इस वर्कशॉप के थ्रू आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बनाने की, आयुर्वेद डॉक्टरों को उनका सही एंड मोस्ट साइंटिफिक हुनर प्रदान करने की। हमने बहुत मेहनत करी है इसमें, मैंने बहुत मेहनत करी है इसमें, आपको ये डिटेल्स देने के लिए, लाइफ टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने के लिए, ताकि आप बार बार उसे सुने और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें नाड़ी परीक्षा की। तो आपको अगर इसमें ज्वाइन करना है वर्कशॉप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड 4000 रुपीज़ गूगल पे करिए फॉर योर सीट बुकिंग। जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि जैसे ही सीट्स फुल होंगी हम लोग रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय धन्वंतरी भगवान।